ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने समंदर के बीच में अकेले 32 दिन गुजारकर कंटेनर के अंदर ही भरे हुए पानी में अपनी बेटी को जन्म दिया। संघर्ष भरी रोमांचित कर देने वाली इस फिल्म को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी के शुरू में हम गाड़ियों को देखते हैं। एक गाड़ी की रेडियो में हमें सुनाई देता है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की चीजें बहुत कम है, इसीलिए उन्हें बच्चे और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्हें मारने का हुक्म दिया गया ताकि और पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल भी होता है। मियाँ नाम की लड़की होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ थी। ये दोनों कंटेनर में बैठ जाते हैं। वहीं पर एक औरत अपने टैबलेट में न्यूज देख रही है कि गवर्नमेंट बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का हुक्म दे रही है। ये सब देखने के बाद मियाँ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है। इसीलिए मियाँ और उसका हस्बैंड निकू इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। निकू मियाँ से बातें करता है और साथ ही उसे चॉकलेट देता है और कहता है कि ये तुम तब खाना जब हमारा सफर खत्म होगा और दूसरे देश पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होने वाले हैं। इन लोगों के पास दरअसल एक और पहले से लड़की होती है जिसे वहाँ की पुलिस मार देती है। इसी बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निको जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर बहुत सारे लोग हैं। वो अंदर आने लगते हैं और इस तरह से कंटेनर के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक गनमैन धमकाता हुआ कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, अभी हमारा दूसरा कंटेनर भी आता है, बाकी बचे उसमें जाएंगे। तभी वो लोग निकू को भी गन दिखाकर बाहर कर लेते हैं। मियाँ कंटेनर के खोल से देखती है कि निकू को 107 नंबर वाले कंटेनर में डाला गया है। निकू मियाँ को फोन करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं और हम दोनों फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, बस तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना और आसपास के किसी आदमी पर भरोसा मत करना। मियाँ का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर प्रेग्नेंट थी उन्हें गोलियों से मार रही होती है और थोड़ी देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियाँ होल से देखती है कि बाहर कुछ आदमी कंटेनर को रोककर उसकी चेकिंग कर रहे हैं। जब वो कंटेनर को खोल कर देखते हैं तो उन्हें वो कंटेनर पूरा का पूरा खाली दिखाई देता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, इसलिए सारे लोग उसी के अंदर कहीं पर छुप गए थे। ऑफिसर जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर खाली बहुत सारी जगह है। ऑफिसर कहता है कि देखो खुद ही तुम सब लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं अगर अपने औकात में आया तो सब लोग तुम्हें छल्ली कर देंगे। ये सुनकर मियाँ उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहाँ पर एक और लड़की भी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर ने उस पर गोली चला दी और वो मर गई और फिर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऑफिसर सबको हुक्म देता है कि यहाँ की सभी लाशों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए और कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मियाँ जो कि डब्बे के ऊपर जाकर छुप गई थी वो नीचे आकर निकू को फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इससे मियाँ बहुत ज्यादा परेशान और डर जाती है। फिर वहाँ के मरे हुए लोगों के वो सामान देखने लगती है जो कंटेनर में थे। मियाँ को बहुत सारी जरूरी चीजें मिल जाती हैं। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। देखते देखते रात भी हो जाती है। तभी समंदर में भयानक सा तूफान आता है। उस तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत गुहार लगाती है लेकिन मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब कंटेनर और जोर जोर से हिलने लगता है जिस वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर मियाँ को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर भी बाकी कंटेनर्स की तरह ही समंदर में तैर रहा है। वो बार बार निको को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन टूट चुका था। साथ ही साथ उसे बहुत सारे लोगों की आवाजें भी आ रही थी जो कंटेनर में बंद डिब्बों में भरे थे। वो सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब जाता है जिसमें निको था। अपने हस्बैंड की मौत देखकर वो बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। वो सोचती है कि अगर निको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर आखिर क्या ही करूंगी। इसीलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और इसीलिए वो मरने का इरादा बदल देती है। वो ये सोचकर खुश भी होती है कि उसका और निको का बच्चा भी जल्द होने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी और ज्यादा भरने लगता है। वो डूब रही होती है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन बार बार असफल हो जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एक सपना ही था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को चेक करती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं, साथ में कुछ टेप्स। वो उनका यूज करके सबसे पहले कंटेनर के होल्स को बंद करती है जिनमें से पानी आ रहा था।
साथ में वो और भी चीजों का यूज करके कंटेनर को रहने लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि उसके हस्बैंड निको का था। निको बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मिया, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। और मिया उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है निको मैं एक कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच में है और ये डूबने ही वाला है। निको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि हमारे पहले बच्चे को गवर्नमेंट ने पहले ही मरवा दिया था। मिया इन सब बातों से बहुत खुश होती है कि उसका हस्बैंड निको अभी भी जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर यूज कर रही थी। उसी रात समंदर में और भी तेज तूफान आ जाता है। मिया बहुत डर जाती है और तभी उसे दर्द होता है और कंटेनर के अंदर ही उसका बच्चा पानी में पैदा हो जाता है। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले ही बर्दाश्त किया। मिया की बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसने उसे बहुत प्यार दिया। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। अब धीरे धीरे मिया भी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके पास मौजूद खाना भी खत्म होने लगता है। वो सोचती है कि आखिर ऐसे ही कब तक कंटेनर के अंदर वो बंद रहेगी। तभी उसे सामने पड़ी ड्रिल मशीन दिखती है। मिया उस ड्रिल मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को छेद करके उस पर रास्ता बनाने लगती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है। वो अपनी बेटी को संभालने लगती है। वो रास्ता बनाने का काम लगातार जारी रखती है, लेकिन ड्रिल मशीन भी अब काम करना बंद कर देती है। मिया ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया और फिर पास में पड़े चाकू से ही वो काम चलाने लगती है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल करते करते उसका चाकू भी टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया के पास न तो पानी बचा था और न ही खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो बेहोश भी होती रहती है। बेहोशी की हालत में मिया को अपनी पिछली बेटी नजर आती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निको भी नजर आता है। वो कहता है कि मिया इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने सारी कोशिशें की। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है जिसके कारण मिया जाग जाती है। एक कपड़े की मदद से मिया छत वाले हिस्से को जिसमें उसने सुराख किए थे उसको नीचे करने लगती है। यहाँ पर मिया की मेहनत रंग लाई थी। रास्ता खुल जाता है। वो सबसे पहले तो डब्बों में बारिश के पानी को इकट्ठा करती है और फिर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर तो समंदर के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो अपनी बेटी को ऊपर लाकर आसमान और समंदर दिखाती है और साथ में ये भी कहती है कि हम यहाँ से जरूर जाएंगे। तभी मिया को समंदर में मछलियाँ दिखती हैं। उसे आइडिया आता है। वो मछली पकड़ने वाला एक औजार बनाती है। वो बार बार कोशिश करती है मछलियां पकड़ने की, लेकिन वो बार बार ही असफल हो जाती है। वो बहुत थक जाती है और लेट जाती है। तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का एक टुकड़ा लाती है ताकि उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, लेकिन जल्दी जल्दी में उसके टांग पर चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर रिफ्लेक्शन मारती है, लेकिन वो प्लेन जा चुका होता है। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध देती है। साथ ही उसे बहुत सारे ईयरफोन्स अपने पास दिखते हैं। इसके बाद वो सारी रात जगकर उन तारों से एक जाल बनाती है। अगली सुबह वो उस जाल से मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरती है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो मछलियां पकड़कर खाती रही। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियां पकड़कर भर ली थीं। वो रोजाना अपने नंबर को लिखकर डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। तभी एक रात निको का फोन आता है। वो कहता है कि मिया तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है कि निको हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है और तभी उसका फोन बंद हो जाता है। वो बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही उसे 32 दिन हो जाते हैं कंटेनर में रहते हुए। कंटेनर में जितना भी सामान था मिया ने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जमा करने लगती है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है जिसे देखकर वो सोचते हैं कि आसपास जरूर कुछ न कुछ होगा। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगता है और उसकी बेटी की तस्वीर पानी में गिर जाती है। मिया जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है। तभी उसकी बेटी की छोटी सी कश्ती पानी में गिर जाती है। मिया अपने आप को किसी तरह छुड़वाकर जैसे ही ऊपर आती है तो उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं पर नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मिया उसकी आवाज को सुन लेती है और तैरते हुए उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि बेटी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, असल में तो तुमने ही मुझे बचाया है। इतना कहकर मिया अपनी बेटी की कश्ती पर ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मिया अपनी बेटी को देखकर कहती है कि हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मिया आसमान में कुछ पक्षियों को देखती है। वो उनके लिए मछलियां फेंक
देखती है। उसके आसपास बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। तभी दूर से एक लड़की जा रही थी। उसकी नजर उन परिंदों पर पड़ी। वो अपने डैड को अपनी बोट को उधर ले जाने को कहती है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी दिखती है। जब वो उस बच्ची को देखती है तो कहती है कि आखिर इतनी प्यारी बच्ची किसी ने ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखती है। वो उस रस्सी को खींचते हैं जिसमें मियाँ बंधी होती है। वो ऊपर आती है। उसने दरअसल उस रस्सी से खुद को बांध लिया था। मियाँ बेहोश थी। वो लड़की उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो लड़की किसी भी तरह मियाँ को होश में लाने की कोशिश करती है। पानी में रहने की वजह से उसकी सांसें रुक चुकी थी। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाजें सुनती है तब उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी को देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल हेल्प के लिए किसी को फोन कर रहे होते हैं। मियाँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि इन लोगों को उन्होंने बचा लिया था। वो अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है और साथ ही अपने किए हुए संघर्ष को, जिसे उसने कई दिन समंदर के बीच उस कंटेनर में रहकर गुजारे थे। इससे बड़ी बहादुरी की बात क्या हो सकती है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को बचाती रही, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। मेरे ख्याल से इस फिल्म को आप सभी को देखना चाहिए। ये फिल्म आपको संघर्ष और जीने के तरीके बताएगी और साथ ही हमारे माता पिता का हमसे प्यार भी दिखाएगी कि वो हमारे लिए कितना संघर्ष करते हैं। और इसी के साथ ये संघर्ष भरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।